आज बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। पिछले वीडियोज में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 में 8 क्वेश्चन बताया था। अब आगे 9 से 14 तक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। इस वीडियोज में अगर टाइम बचता है तो आगे कुछ अलग फंक्शंस भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान से बच्चों अभी तक के वीडियोज को, टोटल वीडियोज को सभी बच्चे देखें, रिपीट करें और रूल से ही एक नियम कानून से सोचें कि वह एक स्कूलिंग कर रहे हैं, स्कूल में, कोचिंग में, ट्यूशन में पढ़ रहे हैं। उस तरह के फील को जगाते हुए वीडियोज को देखें, नोट्स तैयार करें और निश्चित गारंटीड है कि जो भी वीडियोज लास्ट तक फॉलो करेगा एक बड़ा विद्यार्थी बन के उभरेगा ही। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। एफ आर प्लस, फिर से वही पॉजिटिव नंबर का केस है, -5 से इंफिनिटी। एफ एक्स दिया हुआ है 9x² प्लस 6x माइनस 5। आर प्लस वही पॉजिटिव नंबर है, तो इसका पहले तो केस यही है बच्चों कि इन्वर्टेबल है, शो कीजिए और फिर एफ इनवर्स निकालिए। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि लेट इन्वर्टेबल के लिए लेट x1 एंड x2 be टू रियल पॉजिटिव नंबर्स, क्योंकि मेरा जो डोमेन दिया हुआ है वह पॉजिटिव नंबर ही दिया हुआ है। तो हम f(x1) निकालते हैं, 9x1² प्लस 6x1 माइनस 5। f(x2) निकालेंगे तो 9x2², 6x2 माइनस 5। तो हम f(x1) और f(x2) को इक्वल करेंगे। तो इक्वल करेंगे बच्चों तो 9x1² 6x1 माइनस 5, 9x2² प्लस 6x2 माइनस 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया। 1 करने के लिए हम f(x1) निकालते हैं, f(x2) निकालते हैं, f(x1) f(x2) को बराबर करते हैं और फिर देखते हैं यदि x1 x2 बराबर आए और उसके अलावा कुछ नहीं मिले तो मेरा फंक्शन 1 होता है। तो रूल यह है कि पहले f(x1) निकाल लो, फिर f(x2) निकाल लो, फिर f(x1) f(x2) को बराबर करो, चाहे जैसा भी कैलकुलेशन हो। तो यहाँ पर हम लोग 9 अगर कॉमन ले तो x1² माइनस x2², यहाँ 9x1² 9x2²। 6 कॉमन ले तो x1 माइनस x2 बराबर 0। सबको इधर ले आ दिए तो 0 हो गया। 9 x1 माइनस x2, x1 प्लस x2, 6 x1 माइनस x2 बराबर 0। a² माइनस b² है तो a माइनस b a प्लस b लिख दिए। तो x1 माइनस x2 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 9 x1 प्लस x2 प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे या तो हम इसको 0 करेंगे या तो हम इसको 0 करेंगे। तो ध्यान दो बच्चों, x1 माइनस x2 बराबर 0 या 9x1 प्लस x2 प्लस 6 बराबर 0। तो x1 बराबर हो गया x2। यहां से एक केस तो मिल गया हमारे पास और यहां से x1 प्लस x2 माइनस 6/9 हो गया। अब देखो x1 x2 दो पॉजिटिव नंबर था, तो दो पॉजिटिव नंबर को, दो प्लस में नंबर को जोड़ के निगेटिव आ सकता है, माइनस में आ सकता है? तो नहीं। तो यह तो एक नया जो दूसरा सेक्शन आया वह तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल सिर्फ क्या है, x1 बराबर x2। तो यदि हम f(x1) और f(x2) को बराबर कर रहे हैं तो पा रहे हैं कि x1 बराबर x2 आ रहा है, इसलिए f इज 1 मेरा f कैसा हुआ बाबू? 1 हुआ। अब हम देख रहे हैं कि fx जो है मेरा वह 0 से इंफिनिटी है। हमने x का सबसे कम वैल्यू भी पुट करोगे तो तुम 0 पुट करोगे, 0 से छोटा वैल्यू तुम पुट नहीं कर सकते हो। और fx की वैल्यू जो दी हुई है वह 9x² प्लस 6x माइनस 5 है। ठीक है बच्चों, अब तुम देखो यह एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है क्योंकि x हमेशा पॉजिटिव ले रहे हैं। तो सबसे छोटा x का वैल्यू पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ -5 मिलेगा। यानी fx की सबसे छोटी वैल्यू -5 मिलेगी और सबसे वैल्यू इंफिनिटी रख सकते हैं। तो रेंज का मतलब होता है fx की वैल्यू। तो fx की वैल्यू हमें प्राप्त हुई -5 से इंफिनिटी।
कोडोमेन क्या दिया हुआ था, -5 से इंफिनिटी। देखो हम रेंज निकालते हैं खुद से, और रेंज निकालते समय हमेशा अलग दिमाग लगाना होता है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो fx तुम x के टर्म में लिखे हो उसमें x का वैल्यू पुट करोगे, जो सबसे छोटा वैल्यू है और सबसे बड़ा वैल्यू है, तुम fx पा पाओगे। तो यहाँ पाए तुम -इंफिनिटी से -5 से इंफिनिटी, कोडोमेन भी -5 से इंफिनिटी है, इसलिए f इज ऑन टू। तो अभी तक बच्चों हम क्वेश्चन में जान गए कि f11 तो है, ऑन टू भी है। अब हमें इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए मेथड हम तुम लोग को स्टार्टिंग से ही सिखा रहे हैं कि जो fx रहेगा उसे y लिख देंगे। y बराबर fx तो x बराबर f इनवर्स y, यदि फंक्शन इन्वर्टेबल हो तब। तो इन्वर्टेबल तो प्रूफ कर चुके इसे कि f1 ऑन टू है, तो f मेरा इन्वर्टेबल है। अब इसमें हम 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 और यह y भी इधर लाते हैं, +5 प्लस y बराबर 0। यहाँ पे -y ले आएंगे, माइनस कॉमन लेंगे, 5 प्लस y हो जाएगा, -5 माइनस y। हमको x निकालना है y के टर्म में, और यहाँ पे तुम देख रहे हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बच्चों तुमको याद होगा तो याद करोगे तुम, तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। याद करो, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो हम x की वैल्यू इतना लाते हैं, जहां a है यह, b है यह और c के जगह यह है। तो हम यह जानते हैं फॉर्मूला को, उसके बेसिस पर देख लो बच्चों ध्यान से, इसके बेसिस पे हम x की वैल्यू लिखते हैं। तो x की वैल्यू लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे -b, तो b के जगह 6 है, प्लस √b² -4a, c के जगह है -5 प्लस 1/2a, a के जगह है 9, a के जगह 9, b के जगह 6 और c के जगह -5 प्लस 1। तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस माइनस भी ले सकते थे, लेकिन प्लस माइनस क्यों नहीं लिए, इसके लिए देखो ये भी माइनस में ले लोगे, ये भी माइनस में ले लोगे तो x निगेटिव नंबर हो जाएगा, और जो कि हम जानते हैं कि x पॉजिटिव नंबर है, इसलिए यहाँ पे दोनों में माइनस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस दोनों निगेटिव हो जाएगा। ध्यान दो बच्चों, x बराबर -6 प्लस √, यहाँ पे 36 है, यहाँ भी 36 है, तो कॉमन ले लो, 1 प्लस 5 प्लस y/18। 6 यहां से रूट से बाहर निकलेगा, यहां 6 निकलेगा, तो x बराबर मेरा आ जाएगा 6 कॉमन लेंगे तो y प्लस 6 माइनस 1/18, इस 6 से काट दो 3। तो देखो बच्चों x बराबर मेरा आया f इनवर्स y बराबर √y प्लस 6 माइनस 1/3। यह वैल्यू हमें f इनवर्स y का वैल्यू निकालना, थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन को समझ लेना होगा, बीच बीच में समझाए हैं, इसको ध्यान देना बच्चों। यहाँ पे निगेटिव नंबर क्यों नहीं लिए, क्योंकि माइनस नहीं लिए, क्योंकि x जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देख लेना बच्चों। देखो बच्चों, पिछले क्वेश्चन में जब हम बना रहे थे तो क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन आ गया था, उस क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन को ध्यान देना। और x में हम -b प्लस माइनस में माइनस वाला सेक्शन इसलिए नहीं लिए थे कि x मेरा पॉजिटिव वैल्यू ही लेना था। अब क्वेश्चन 10 है मेरा कि f(x)(y) एक फंक्शन है और जो कि इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल का मतलब उसका इन्वर्स निकल सकता है, और कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल है इसका मतलब वो 1 ऑन टू है। तो शो करना है, सो दैट f हैज यूनिक इनवर्स, f का यूनिक इनवर्स है। तो देखो बच्चों ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को समझोगे कि इन्वर्टेबल माने फंक्शन का इनवर्स निकल सकता है, तो f जो है यूनिक इनवर्स सिर्फ एक ही इनवर्स रखता है, इसको हमें जानना है। तो देखो मतलब कोई भी फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं
तो वह इनवर्स एक ही होगा। एक फंक्शन का 2 या 3 इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो देखो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को हम कॉन्ट्राडिक्शन से बनाते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे बनता है ध्यान दो। लेट G1 एंड G2 बी टू इनवर्सेज ऑफ F। माना कि F का 2 इनवर्स है G1 G2। प्रूव करने के लिए कहा है कि एक ही इनवर्स होगा, लेकिन हम उल्टा मान लिए कि 2 इनवर्स है। देखो इफ G1 इज इनवर्स ऑफ F, इसलिए F ऑफ G1 X, मतलब अगर 2 फंक्शन एक दूसरा का इनवर्स है तो उन दोनों का कॉम्पोजिशन एक आइडेंटिटी फंक्शन X देता है। G2 इज इनवर्स ऑफ F, तो F ऑफ G2X भी X देगा। तो यहां 1 इक्वेशन ले लो और यहां 2 इक्वेशन ले लो। दोनों साइड X है, दोनों RHS X है, तो इधर हो जाएगा बराबर। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम F ऑफ G1X बराबर F ऑफ G2X। अब सुनो बाबू, X है दोनों तरफ, तो इधर भी बराबर होगा ना। अब मैटर यह है कि F यूनिक F सिंस F इज इन्वर्टेबल, F इन्वर्टेबल है, इसलिए F 1 है। और कोई भी फंक्शन 1 होता है कब? 1 फंक्शन का कंडीशन है कि Fx1 बराबर अगर Fx2 है तो x1 बराबर x2 मस्ट बी, जरूर से जरूर होगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, F कुछ भी बराबर है, तो यह दोनों कुछ भी बराबर होगा। इसलिए G1X बराबर हो गया G2X। इसका मतलब हम मान के चले थे कि 2 इनवर्स आएगा और दोनों क्या आ गया? बराबर आ गया, यानी एक ही इनवर्स हो गया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं F हैज यूनिक इनवर्स। लिखने के तरीका को भी समझना बच्चों, कि कोई भी फंक्शन का एक ही इनवर्स होता है, तो हम मान लिए कि 2 इनवर्स है, तो दोनों इनवर्स तो का आइडेंटिटी ही देगा, बराबर कर दिए। 1 होने के लिए इन दोनों को अंदर से भी बराबर होना पड़ेगा। तो ध्यान पूर्वक अगर क्वेश्चन समझते हो तो बना जरूर देगो बाबू। तो कोई बड़ा क्वेश्चन था नहीं, ध्यान दो इसको। तो अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं, जो भी सवाल हम लोग पढ़े हैं, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि इन्वर्टेबल, या तो इन्वर्टेबल प्रूफ करना है। इन्वर्टेबल प्रूफ करना मेरे लिए कोई बहुत बड़ा केस नहीं है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, F दिया है 1 2 3 से ABC, मतलब डोमेन और कोडोमेन दे दिया। F1 बराबर दिया है A, F2 बराबर दिया है B, F3 बराबर दिया है C। तो हमें F इनवर्स निकालना है इसके अनुसार। बच्चा क्वेश्चन है बच्चों। F क्या है? 1 2 3 से ABC में रिलेशन है। 1 का A से, 2 का B से, C का 3 का C से, यही तुम्हारा F है। तो F इनवर्स तो यही होता है बच्चों, F इनवर्स तो यही होता है। इसका मतलब है कि F इनवर्स अगर हम निकालेंगे तो ABC से 1 2 3 चला जाएगा, और F इनवर्स जब हम लिखेंगे तो ऑर्डर पेयर हो जाएगा A1 B2 C3, मैंने इसको पलट लेंगे। यही तुम्हारा इनवर्स रिलेशन है। इसी का फिर से इनवर्स निकालोगे, इन दोनों को फिर से पलटोगे, इसी में फिर से इनवर्स निकालोगे, F इनवर्स का इनवर्स निकालोगे, तो तुम्हें 1 2 3 से ABC में जाना होगा, और फिर F इनवर्स का इनवर्स में तुम्हारा हो क्या जाएगा? तो फिर इसको पलट दो, A1 2B 3C। अब ध्यान दोगे कि F जो वैल्यू दिया है वो 1A 2B 3C दिया हुआ है। इसका मतलब F इनवर्स ऑफ इनवर्स वही F मिल गया, शो कर दिए हम लोग। तो इस क्वेश्चन में बच्चा क्वेश्चन था बाबू, F दिया हुआ था, F इनवर्स लिखना था, और फिर उसका फिर इनवर्स लिखना था। फिर इनवर्स में फिर तो वही F ना मिल जाएगा। इनवर्स का इनवर्स फिर से वही होता है। यही क्वेश्चन नंबर 12 भी है कि इनवर्स का इनवर्स खुद से इनवर्स होता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए लिखोगे, इफ लेट G बी इनवर्स
इनवर्स ऑफ एफ, तो g बराबर हम एफ इनवर्स लिख दें, तो g ऑफ एफ बराबर i होगा और एफ ऑफ g बराबर भी i होगा। यहां से अगर इस बात को हम देखते हैं तो यहां से ये भी बोल सकते हैं एफ बराबर g इनवर्स, और g इनवर्स एक्चुअली है क्या, तो एफ इनवर्स, तो इनवर्स का इनवर्स फिर से एफ होता है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है बाबू। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखो बच्चों, फंक्शन है एफ आर टू आर, एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है तो हम एफ एक्स की का जो वैल्यू है वह लिख देंगे। अब ध्यान दो बाबू, एफ एक्स की जगह यह है तो एफ इतना की जगह, यानी इतना अब एक्स का काम करेगा। तो ध्यान दो 3 माइनस एक्स की जगह अब इतना लिखना पड़ेगा, 3 माइनस एक्स क्यू के पावर 1/3 और टोटल पे पावर फिर 3 दिया है, अब पूरा पे पावर दिया है 1/3। यह 3 से यह 3 कैंसिल, 3 माइनस या माइनस ले लो अंदर, प्लस एक्स क्यू पावर में 1/3, 3 से 3 कैंसिल, एक्स क्यू के पावर 1/3 एक्स, यानी कि फॉफ जो आया, एफ ऑफ एफ एक्स जो आया वह एक्स आया, यानी फॉफ जो आया आइडेंटिटी आया, यानी कि एफ इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। यानी इस क्वेश्चन के आधार पर हम बोल सकते हैं कि अगर दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन प्राप्त होता है तो दोनों फंक्शन एक दूसरा के इनवर्स होते हैं। ध्यान दो बच्चों, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जिसमें एफ एक्स बराबर मेरा दिया हुआ है 4x 3x प्लस 4, और इस क्वेश्चन में हमें इनवर्स निकालना है एफ का, जिसे g नाम दिया गया है। तो इनवर्स निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनाना है, सीधे y लिखो, 4x 3x प्लस 4, तो 3xy प्लस 4y, अब 4x, तो 3xy माइनस 4x माइनस 4y, x कॉमन 3y माइनस 1 माइनस 4y, x बराबर आया 4y और 1 माइनस 3y, यहाँ माइनस मैनेज कर लिए। तो इसी x को हम f इनवर्स y बोलते हैं, और f इनवर्स को इस क्वेश्चन में gy बोला गया है, तो 4y बटा में 1 माइनस 3y। तो यह क्वेश्चन हुआ बाबू। तो आज तुम लोग को चैप्टर का सॉल्यूशन करा दिया गया, एक्सरसाइज 1.3 अब तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। तो 1.1, 1.2 और 1.3 विथ एग्जाम्पल पूरे चैप्टर्स को बना लेना है, सभी वीडियोज को रिपीट कर लेना है, ध्यान देना है। अब इसके नेक्स्ट चैप्टर में मेरा है बाइनरी ऑपरेशन, जो कि 1.4 एक्सरसाइज दिया हुआ है। बहुत जल्द ही हम लोग एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 5 जो कि कैलकुलस से स्टार्टिंग करता है वहां से हम लोग पढ़ाई को आगे डिटेल लेके जाएंगे। अभी तुम लोग को वीडियोज में लाइट मिलना स्टार्ट होगा कल से, तो लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के लिए, 9 बजे और मैथ 4 बजे, तो हमेशा देखो वीडियो टोटल।